अमेरिका बड़ी चालाकी के साथ एशियन ब्लॉक के सूरज को तुलू होने से पहले ही गरूब करने की राह पर चल पड़ा है। इसे खौफ है कि अगर एक बार एशियन ब्लॉक का धुंधला तस्वर हकीकत बन गया तो फिर अमेरिका की आलमी बालादस्ती के खात्मे का अमल भी तेज होगा। यूँ इसका नतीजा सुपर पावर की हैसियत से अमेरिका के आलमी किरदार का खात्मा होगा। इसलिए अमेरिका मुख्तलिफ इलाकाई इत्तेहाद और ब्लॉक बनाकर मुख्तलिफ इलाकों में चीन और रूस का काफिया तंग करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। यूरोपीय ब्लॉक को रूस का घेराव करने और इसे यूक्रेन के फंदे में फंसाने की हिकमत अमली इख्तियार की गई। तो चीन के मुकाबले में भारत के गुब्बारे में हवा भरने का अमल पूरे जोरों पर है। जो ममालिक इस कश्मकश में मुमकिना एशियन ब्लॉक की तरफ झुकाव रखते हैं, ये गैर जानबदारी इख्तियार करने पर बज़िद है। अमेरिका इनको धौंस दबाव का शिकार करके अपने मदार में घसीट कर ला रहा है। पाकिस्तान इस पॉलिसी का पहला और आखिरी शिकार नहीं, यूक्रेन इस हिकमत अमली की कीमत चुका रहा है। पाकिस्तान के सियासी उबाल और कशीदगी इस पॉलिसी का नतीजा है और अब यूँ लगता है कि ये पॉलिसी सऊदी अरब के दरवाजे पर भी दस्तक देने लगी है। भारत के एक मारूफ तज्ज़िया नगार ने अमेरिका की इस्तेमाल करो और फेंक दो पॉलिसी का मुख्तसर तज्ज़िया एक ट्वीट में यूँ किया है: अमेरिका ने पाकिस्तान को सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल किया। अमेरिका ने इराक को ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल किया। सद्दाम खेल हार गया, ज़ेलेंस्की हार जाएगा। हारने वालों में मोदी का अगला नंबर होगा अगर इसने जियोपॉलिटिक्स की हकीकतों को जानकर आँख न खोली। अमेरिका के लिए इस्तेमाल होने वालों के अंजाम के बारे में ये भारत की सरगर्म दानश्वर और सहाफ़ी परवीन सानी के एक ट्वीट का खुलासा है। ऐसे में सऊदी शाही ख़ानदान के एक अहम रुकन और साबिक इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल का एक अहम इंटरव्यू मंजरे आम पर आया, जिसमें उन्होंने लगी लिपटी रखे बगैर कहा है कि अमेरिका और सऊदी अरब के तल्लुकात में किस हद तक बिगाड़ पैदा हो चुका है और इसकी वजूहत क्या हैं। सऊदी हकाम ने अमेरिका के साथ अपने तल्लुकात की नोयत और उतार चढ़ाव की हवा दुनिया को कम ही लगने दी। अमूमी तौर पर यही समझा जाता रहा कि सऊदी शाही ख़ानदान अमेरिका का गैर मशरूत इत्तेहादी है। शहजादा तुर्की अल फैसल का इंटरव्यू बता रहा है कि सऊदी अरब में अमेरिका के बेजा असर और रसूख की पॉलिसी के ख़िलाफ़ न सिर्फ ये कि रद्द अमल मौजूद है, बल्कि इस रद्द अमल का एलानिया इजहार भी हो रहा है, जिसमें इमरान खान के क्या हम गुलाम हैं के जुमले का अक्स और अंदाज झलक रहा है। तुर्की अल फैसल ने अरब न्यूज़ के प्रोग्राम्स फ्रैंकली स्पीकिंग की मेज़बान केटी जैनसन को वीडियो इंटरव्यू देते हुए ये तासर दिया कि अमेरिका ने हूसी बागियों के मुकाबले में सऊदी अरब को तनहा छोड़ दिया है और इसने सऊदी अरब की सिक्योरिटी से दस्तबरदार होने का रास्ता अपनाया है। इनका कहना था कि हम अमेरिका और सऊदी अरब के तल्लुकात को स्ट्रैटेजिक समझते हैं, मगर हौसी बागियों के मिसाइल हमलों के जवाब में अमेरिका ने सऊदी अरब का साथ नहीं दिया। इनका गिला था कि जो बाइडेन इंतज़ामिया ने हौसियों को दहशत गर्दों की फहरिस्त से निकाल दिया है, जिससे इनका हौसला मज़ीद बढ़ गया। इस अमल ने इनके सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात पर हमलों को मज़ीद जारहाना बनाया। शहजादा तुर्की अल फैसल ने क्या हम गुलाम हैं के अंदाज में ही कहा, हम स्कूल के बच्चे नहीं, हमें सज़ा या इनाम दिया जाए। हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, हमारे साथ मुनसिफाना और शफाफ सलूक किया जाए तो हम इस अंदाज से जवाब देते हैं। शहजादा तुर्की अल फैसल ने तस्लीम किया कि सऊदी अरब और अमेरिका के तल्लुकात में उतार चढ़ाव आते रहे हैं और आज ये तल्लुकात तारीख की सबसे निचली सतह पर हैं। उन्होंने गिला किया कि अमेरिकी सदर ने इंतखाबी मुहिम में ही सऊदी अरब को तनहा छोड़ देने का ऐलान किया था और अब वो इस बात को अमली शक्ल दे रहे हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि एक मरले पर अमेरिका ने यमन की तरफ नस्ब सऊदी मिसाइलों से अपनी बैटरियां उतारना शुरू कर दी। ये वो वक़्त था जब हौसियों की जानब से मिसाइल और ड्रोन और दीगर ईरानी आलात का ख़तरा दरपेश था।
سعودی شاہی خاندان کے ایک سینئر رکن کی طرف سے امریکہ کے منافقانہ اقدامات حالات کی سنگینی کا پتہ دے رہے ہیں۔ سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی کے دور کا آغاز صحافی جمال خاشقجی کے قتل سے ہوا تھا، اور اب یوکرین جنگ میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کی تکرار اور انکار نے اس سرد جنگ کو بڑھا دیا ہے، یہاں تک کہ ایک مرحلے پر محمد بن سلمان نے امریکی صدر جو بائیڈن کا فون سننے سے انکار کر دیا۔ روس پر پابندیوں اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے ڈو موڑ کے جواب میں سعودی عرب کا نو موڑ سعودی حکمرانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بن چکا ہے۔ پاکستان میں سیاسی تبدیلی کے فوراً بعد CIA کے چیف نے سعودی عرب کا معنی خیز دورہ کیا۔ CIA کے سربراہ نے یہ سفر سعودی عرب کے ڈی فیکٹو حکمران محمد بن سلمان کو عمران خان کے انجام سے سبق سیکھنے کے مشورے کی خاطر اختیار کیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے حوثی کار سے بچنے کے لیے سعودی عرب نے ایران سے براہ راست مفاہمت کا راستہ اپنانے کی کوشش کی ہے۔